हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 7। परी बेटा, तुम भी वहां जाकर अपने पापा के साथ मैच देखने लगी? नादिया जी ने परी और हसन जी को घर में आकर आते देखा तो पूछ लिया। नहीं मम्मी, वो आसिफ जिद करने लगा तो थोड़ी देर उससे बात कर रही थी। पापा थोड़ी देर और मैच देखना चाहते थे, इसलिए मैं रुक गई। आप लोग खाना खा लेना, मेरा मन नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, परी कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ ऐसे आज? इसने अपना टिफिन भी नहीं खाया। आपने कुछ बोला क्या? नादिया जी सवालिया नजरों से हसन जी को देखते हुए कहती है। मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही रफीक के घर में ऐसी कोई बात हुई, बस ऐसे ही मन नहीं होगा खाने का, या हो सकता है ऑफिस के किसी बात को लेकर टेंशन में होगी। चलो कम से कम मुझे तो खाना दे दो, कहते हुए हसन जी डाइनिंग टेबल के पास अपनी चेयर लगा लेते हैं। आपको तो बस खाने की पड़ी रहती है। बच्ची किन बातों से परेशान है उससे जाकर आपको पूछना चाहिए। जाइए उसे खाने के लिए बुलाकर लेके आइए, मैं खाना लगा रही हूँ, नादिया जी हसन को डांटते हुए कहती है। अच्छा जाता हूँ, तुम खामोश रहो, हसन जी कहते हुए परी के कमरे में जाते हैं, जहाँ परी अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। परी बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो खाना खा लो, तुमने दोपहर में टिफिन में भी नहीं खाया था। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करो, हसन जी परी के पास जाकर कहते हैं। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, बस टाइम नहीं मिला लंच करने का। आप चलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, परी ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। ठीक है बेटा, जल्दी आना, वरना तेरी मम्मी मेरी क्लास लगा देगी, हसन जी ने कहा और हॉल रूम की तरफ चले गए। परी बेटा, आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है हो गई क्या? नादिया जी ने परी से खाना खाते वक्त पूछा। मम्मी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? हर वक्त बकबक करना जरूरी है? थक गई हूँ यार मैं, इसलिए रोज थोड़ा सुकून चाहिए बस, परी गुस्से से कहती है और खाना छोड़कर उठने लगती है। अरे बेटा, बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम आज इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कम से कम खाना तो पूरा खा लो, नादिया जी कहती है तो परी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए वापस बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। रात का खाना खामोशी से खाकर परी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके व्हाट्सएप पे आसिफ के भेजे हुए ढेरों मैसेज रहते हैं। परी, आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं ना जाने कब से कहना चाह रहा था। आज जब तुम मेरे सामने आई तो मेरा सोया हुआ प्यार किसी फिर से जाग गया। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर तुम्हें अपने दिल की बातें लिख रहा हूँ। दूसरा मैसेज। जब से तुम हमारे यहाँ रहने के लिए आई थी तब से ही तुम मुझे पसंद थी और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। यकीन करो, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और हाँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। परी आसिफ का मैसेज पढ़कर बिना रिप्लाई किए मोबाइल साइड में रख देती है और वापस खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। परी का रिप्लाई न पाकर आसिफ उसे बार बार कॉल करता है। परी के फोन पे कॉल आते देखकर परी फोन उठाती है और देखती है कि आसिफ का फोन है तो गुस्से में कहती है, आसिफ। परी, हेलो, क्या हुआ, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? आसिफ। परी, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। परी, क्या जवाब दूँ आसिफ, वैसे भी मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तुम और मत बढ़ाओ। एक तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आसिफ कहता है। मगर परी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म करना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक किया है? क्या दो दोस्त लवर नहीं हो सकते? आखिर मुझ में क्या कमी है परी, जो तुम मना कर रही हो? परी कहती है, आसिफ, फिलहाल मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, ना ही मुझे कुछ सुनना है। मैं तुम्हें क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ करो और प्लीज दोबारा कॉल या मैसेज मत करना, कहते हुए परी फोन काट देती है और मोबाइल को साइड में फेंक देती है। आंसुओं की लहर उसकी आंखों से बहते हुए गालों पर आ जाती है। आज पता नहीं उसे लग रहा था जैसे वो जी भर के रो ले। क्या समझती है ये परी खुद को? एक तो इतनी हिम्मत जुटाकर मैंने उसे अपने दिल की बात बताई और हमेशा अच्छा दोस्त बना रहा, और इसने इतनी आसानी से मना कर दिया। आसिफ गुस्से में कमरे में इधर उधर टहलते हुए कहता है, बस आसिफ, कुछ दिन और इंतजार कर ले, फिर देखता हूँ तुझे परी से शादी करने से कौन रोकता है। परी को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, आसिफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर अचानक अमायरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे डरा देता है। अमायरा जैसे ही चीखने के लिए मुंह खोलती है, उमेर अमायरा के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, चिल्लाना नहीं, मैं उमेर हूँ,
और अपना हाथ अमायरा के मुंह से हटा देता है। उमेर भाई, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे छुपकर आप किचन में क्या कर रहे हो? यहाँ आपको इस वक्त महल में होना चाहिए था। अमायरा पूछती है। क्या बोलूं बहन, तुम सबकी बहुत याद आ रही थी इसलिए चला आया। और हाँ, खाने के लिए क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। उमेर कहता है। हाँ है ना, आप कमरे में चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। कहते हुए अमायरा खाना गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा देती है। अमायरा बेटा, तुम इस वक्त खाना क्यों गर्म कर रही हो? खाना नहीं खाया था तुमने? शाहजैद किचन में आकर कहते हैं। अब्बा, वो मुझे दोबारा भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खा लूं। अमायरा घबरा कर कहती है। अच्छा घबराओ मत, आराम से खाकर सो जाना। मैं जा रहा हूँ इबादत करने अपने कमरे में, कहकर शाहजैद वहां से चले जाते हैं। भाईजान, आज तो पकड़े जाते। अब्बा आ गए थे, मगर अब वो अपने कमरे में घंटों इबादत में मशगूल होंगे। अमायरा उमेर के बेड पर खाना लगाते हुए कहती है। मगर उमेर खोया सा आईने की तरफ देखता रहता है। उमेर भाई, कहाँ खोए हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? अमायरा उमेर के कंधों को हिलाते हुए कहती है। कुछ नहीं अमायरा, बस सोच रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। आईने के सामने बैठे हुए सालों गुजर गए, मगर वो चेहरा मुझे आज तक नहीं दिखा जो शायद कभी दिखे भी। अब्बा तो महल के कामों में मुझे फंसा दिया है, घर भी नहीं आने देते। ये ज़रूरी थोड़ी कि हम आम जिन हैं तो शहंशाह की खिदमत करें और उनके महल में नौकर बनकर रहें। हमारी अपनी भी ज़िंदगी होती है। उमेर उदास होकर कहता है। भाई, आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। वो ज़रूर दिखेगी आपको, और हो सकता है आज या कल ही दिख जाए। पहले आप खाना खा लो, मायूसी अच्छी बात नहीं। अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए, और मेरे भाई, आप किसी शहजादे से कम थोड़े हैं। चलिए अब खाना खाया जाए, वरना अब्बा आ गए तो गजब हो जाएगा। अमायरा खाने के पास उमेर को बैठाते हुए कहती है। तुम मुझसे छोटी जरूर हो, मगर हम सबको अम्मी की तरह संभाला है। काश अम्मी जिंदा होती, उनकी बहुत याद आती है। उमेर की आंखों में आंसू भर आते हैं। हाँ भाई, मुझे भी बहुत याद आती है, मगर जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है उसे कभी वापस लाया नहीं जा सकता। उनके जाने के बाद से अब्बा भी चिड़चिड़े हो गए हैं, वरना अम्मी के होते उन्होंने कभी आपके साथ सख्ती नहीं की। अमायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब्बा की डांट में भी प्यार है पागल, मुझे तो अच्छा लगता है उनका चिल्लाना। उमेर खाना खाते हुए कहता है। तू बर्तन उठाकर रख दे, मैं जा रहा हूँ महल। अगर अब्बा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। कहते हुए उमेर एक नज़र प्यार से आईने पे डालता है। चलो भाई को बता ही देते हैं, आईने वाली लड़की के बारे में खुश हो जाएंगे। छुपा कर रखना अच्छी बात नहीं। उमेर भाई, सुनो सुनो, कुछ बताना है तुम्हें आईने के बारे में। अमायरा जैसे ही बोलती है तब तक उमेर अमायरा की नज़रों से गायब हो जाता है। अमायरा आप इतनी देर से कहाँ थी? कौन था किचन में? नफीसा अमायरा को अपने कमरे में आते देखकर कहती है। अब नींद खुली है तेरी? उमेर भाई आए थे और चले भी गए खाना खाकर। अमायरा पलंग पर लेटते हुए कहती है। क्या सच में भाई आए थे? और आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे उनको बताना था आईने के बारे में। खैर, आपने तो बता ही दिया होगा ना उन्हें। नहीं, मैंने सोचा पहले भाई को खाना खिला दूं तब बताऊंगी। जैसे ही मैं बताना चाह रही थी तब तक वो मेरे सामने से गायब हो गए। अचानक नफीसा के ऊपर एक काली बिल्ली गुर्राती हुई कूदती है तो उछलकर बैठ जाती है। उमेर भाई, ये आप हो ना? हमेशा इस तरह हमारे सामने आते रहते हो, ये गलत बात है। नफीसा नाराज होकर कहती है। माफ़ कर देना मेरी प्यारी गुड़िया, मैं जा ही रहा था कि मुझे ख्याल आया मैं तुमसे तो मिला ही नहीं, इसलिए बिल्ली बन के वापस आ गया। वैसे तुम लोग आईने के बारे में क्या बात कर रही थी? उमेर हंसते हुए कहता है। उमेर भाई, बात ही कुछ ऐसी, अगर आपने सुन ले तो खुशी से नाच उठेंगे, मगर क्या मिलेगा बदले में? अमायरा कहती है। तुम जो चाहो ले लेना, मगर खुदा के लिए बताओ बात क्या है? उमेर उत्सुकता से कहती। जिस दिन आप महल में गए थे उसी दिन आईने में हमें आपकी परी दिखी। अमायरा कहती है। सच में? कैसे दिखती है वो? क्या उसने भी तुम लोगों को देखा? उमेर कहता है। बहुत ही काली है वो, मुझे लगता है उसे देखकर आपके सर से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। भाई चलिए, आप खुद ही देख लीजिए, नफीसा शरारती अंदाज में कहती है। मोहब्बत को क्या रंग से मतलब है? वो तो दिल और रूह से होता है, उमेर कहता है, और फिर अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है। आपको कुछ नहीं दिखेगा भाई, मैंने हिसार बांध दिया है इस नफीसा की वजह से। ये मुझसे छुपकर उस लड़की को देखती थी। रुकिए, पहले मैं हिसार तोड़ूं। अमायरा कहती हुई आईने के सामने आती है और कुछ पढ़कर फूंक मार देती है। लीजिए भाई, अब आप उसको देख सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई इधर नहीं देख सकता, और वो भी तभी इधर देख पाएगी जब आपकी ख्वाहिश होगी, मगर आप जब चाहो खुद को उसके सामने हाजिर कर सकते हो।
अमायरा पीछे हटते हुए कहती है। उमेर आईने के सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा उसमें झांकता है। उसके पीछे एक तरफ नफीसा और दूसरी तरफ अमायरा खड़ी हो जाती है। आगे की कहानी जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पे। तब तक के लिए अलविदा।